आइए साथियों, इस व्याख्यान में हम लोग बात करने वाले हैं महाकवि गोस्वामी तुलसीदास का जो कृतित्व है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। किस प्रकार के प्रश्न आएंगे साथ साथ में मैं आपको बताते चलूंगा, आप लोग नोट करते जाइएगा। तो साथियों, तुलसीदास जी का कृतित्व। तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथों की कुल संख्या 12 है। अब ये पहला ही जो प्रश्न है ये जो है इसमें विद्वान में मतभेद है। कुछ लोग 12 मानते हैं, कुछ लोग 26 मानते हैं, कुछ लोग 16 मानते हैं, कुछ 18 मानते हैं। ये 12 संख्या जो है वो कुछ हमारे प्रामाणिक आलोचकों द्वारा स्वीकार की गई। दूसरी बात, जब नागरी प्रचारिणी सभा ने एक जो है तुलसीदास ग्रंथावली का जब प्रकाशन किया 2 खंडों में, उसमें उन्होंने प्रामाणिक रचनाओं की संख्या 12 दी है। इसलिए आपको यह ध्यान रखना है कि प्रामाणिक जो रचनाएं हैं वह 12 ही है। पहली बात आपको क्लियर हो गई। जिनमें से 5 जो हैं वो बड़े ग्रंथ है, अभी हम बात करने वाले हैं, और 7 जो हैं वो छोटे ग्रंथ है। और ऐसा मानने वाले जो है माधवदास हैं। सर्वप्रथम पंडित राम गुलाम द्विवेदी ने इन 12 ग्रंथों को तुलसी के प्रामाणिक ग्रंथों के रूप में स्वीकार किया है। सबसे पहले पंडित राम गुलाम द्विवेदी। तुलसीदास ने हनुमान बाहुक नामक रचना अपने अनिष्ट होगा, ये माफ करें, अनिष्ट होगा, अनिष्ट जो इष्ट नहीं है, न इष्ट, इस प्रकार इसका विग्रह होता है। न जो होता है उसका अन बन जाता है और इस अन के साथ में ये इष्ट जुड़ता है, तब अनिष्ट अर्थात जो चाहा गया नहीं है, ऐसा जब कोई काम हो जाता है तो उसको अनिष्ट बोलते हैं। अनिष्ट का मतलब ये होता है जिसकी निष्ठा नहीं होती है। तो ये एक ट और ठ के कारण शब्द बदल जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। हनुमान बाहुक जो है उनकी भुजा में, बाहु में एक पीड़ा थी, वो अनिष्ट निवारण के लिए जो है, और निवारण के लिए बाहु पीड़ा से मुक्ति वो चाहते थे, उसके लिए उन्होंने लिखी थी। हनुमान बाहुक जो है वो एक स्वतंत्र रचना नहीं थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। पंडित राम गुलाम द्विवेदी के अनुसार वर्तमान में ये रचना हनुमान बाहुक जो रचना है वो कवितावली रचना का ही एक भाग है, ये आपको ध्यान रखना है। अर्थात कवितावली में ही हनुमान बाहुक जो है उसी का वो भाग है। जैसे हम बहुत सारे लोग जो हैं वो हनुमान चालीसा को एक अलग रचना मान लेते हैं, वह ऐसा नहीं है, वो उसके मानस का ही एक भाग है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। इसी प्रकार से हनुमान बाहुक जो है वो राम गुलाम द्विवेदी के अनुसार कवितावली का ही एक हिस्सा है। अब हम बात करेंगे इनकी जो 12 रचनाएं हैं, उन 12 रचनाओं की हम बात करेंगे। इसमें 5 जो बड़ी रचना की जो बात थी उसमें एक और लिख लीजिएगा, कवितावली आगे होगी साइड। कवितावली जो है, हाँ ये देखिएगा, कवितावली, इसको कवित रामायण भी बोलते हैं। 325 इसमें पद है और 325 इसमें पद है, 325 पद है। रचना काल इसका 1612 है और भाषा इसकी जो है वो ब्रज है, ये आपको ध्यान रखना है, ब्रज भाषा में लिखी गई है। अब यहां पर आपको किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहली चीज, महाकवि तुलसीदास की रचनाएं और उनकी भाषा के संदर्भ में सुमेलित कथन छांटिए, ये एक प्रश्न आता है। तो आपको सबसे बड़ी बात क्या हुई कि पहली चीज ये ध्यान रखनी होगी कि कौन सी रचना है जो अवधि में है और कौन सी रचना जो है वो ब्रज में है, और कौन सी ऐसी रचना है जो अवधि और ब्रज दोनों में है। मेरी बात आप समझ गए होंगे। 3 तथ्यों पर ध्यान रखिएगा। कोई भी जो रचना मैं बता रहा हूं उसकी भाषा क्या है, अवधि है या तो फिर ब्रज है, और या फिर ऐसी कौन सी रचना है जिसकी भाषा जो है अवधि और ब्रज दोनों है। इनकी पहली रचना जो है उसको लेकर के थोड़ा संदेह जरूर होता है। कुछ लोग वैराग्य संदीपनी को मानते हैं, कुछ लोग गीतावली को मानते हैं, लेकिन इनकी अंतिम रचना जो है वो कवितावली है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो यहां पर देखिए साथियों, राम गीतावली या फिर जिसे केवल गीतावली भी कहते हैं, पहली रचना की हम बात करेंगे। राम गीतावली या जिसको हम केवल गीतावली भी कहते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। ये जो है इसमें 328 पद है, 1571 ईस्वी में लिखी गई। इसकी भाषा जो है वो ब्रज है। मैंने यहां पर सन के हिसाब से क्रम से नहीं लिखा है, क्योंकि 5 बड़े ग्रंथों को पहले लिखना था और फिर छोटे ग्रंथ आएंगे। ये आपको 7 छोटे ग्रंथ है, 5 बड़े ग्रंथ है। ये आपको जो दिखाई दे रहे हैं ये 5 बड़े ग्रंथ है, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी रचना कब हुई? 1571 ईस्वी में। आप लोगों को एक काम करना है, इसमें एक ईस्वी आप लोग याद कर लीजिएगा, और उसमें यदि आपको वहां परीक्षा में संवत पूछ ले
तो इसमें 57 वर्ष जोड़ करके आप चाहें तो घर पे ही अभ्यास कर सकते हैं, अन्यथा आप परीक्षा में भी ये काम कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो पहली रचना जो है वो राम गीतावली है, 328 पद इसमें है और इसकी भाषा जो है ब्रज है। अब यहां पर एक जो रचना इनकी जो को कृष्ण गीतावली है, ये आपको ध्यान रखना है, कृष्ण गीतावली ब्रज है। तो यहां पर आप किसी प्रकार से कृष्ण के साथ जो है आप ऐसे कर सकते हो, क्रिज या क्री ब्र, इस प्रकार से यहां पर क्री री आ रहा है, यहां पर ब्र आ रहा है, इसको ऐसे याद रख लो। और यहां पर गीतावली या राम गीतावली रा ब्र, इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हो, ये आपको ध्यान रखना है। या फिर आप एक डायग्राम बना लें अपना व्यक्तिगत, और उसमें आप ब्रज में लिखी हुई रचनाएं जो हैं उनको अलग कर लें और अवधि वाली रचनाओं को अलग कर लें, उससे आपको सुविधा होगी। रामचरितमानस 1574 ईस्वी, 1574 ईस्वी, और इसकी भाषा जो है वो अवधि है। हालांकि रामचरितमानस की भाषा को लेकर के भी मैंने आरंभ में भी आपको बताया था कि कुछ लोग अवधि मानते हैं, कुछ भोजपुरी मानते हैं, कुछ अवधि मिश्रित भोजपुरी मानते हैं, कुछ लोग बघेली मानने वाले लोगों की भी संख्या, रामचरितमानस की भाषा बघेली मानने वालों की संख्या भी कम नजर नहीं आती। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि इसकी मूलतः जो भाषा जो है वो अवधि है, और अवधि में भी कैसी अवधि है, वो परिष्कृत अवधि है जिसमें संस्कृत निष्ठ शब्दों का उपयोग किया गया है। 1574 ईस्वी है, इसमें आप प्लस जब 57 कर लेते हो तब विक्रम संवत आ जाता है 1631। तो अभी हम रामचरितमानस के बारे में केवल 3 चीजें हमने सीखी है, आगे हम इसका विस्तार से बात करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। रामचरितमानस 1574 ईस्वी अथवा 1631 विक्रम संवत, और इसकी भाषा जो है वो अवधि है, ये आपको ध्यान रखना है। विनय पत्रिका जो है इसका नाम राम विनयावली भी है। मैंने आपको कहा तुलसी को खुद को जानना है तो विनय पत्रिका का अध्ययन करना चाहिए। इसमें 200 जो है 79 पद है और 1582 ईस्वी में लिखी गई, और इसकी भाषा जो है वो ब्रज है। व से याद रखना कि ये ब है, ये भी ब है, इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। दोहावली जो है दो ब्र, इस प्रकार से आप याद रख लो। इसमें 573 पद है, 1583 ईस्वी में लिखी गई, भाषा इसकी ब्रज है। कवितावली, ये आपको ध्यान रखना है, कवित रामायण भी इसको कहते हैं, 325 इसमें पद है, 1612 ईस्वी में लिखी गई, और इसकी जो भाषा है वो कौन सी है, ब्रज है। ये 5 जो ग्रंथ है ये इनके बड़े ग्रंथ है, ये ध्यान रखिएगा। राम गीतावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली और कवितावली। देखो इसमें याद रखने के लिए आपको गीतावली, दोहावली, अवली, 3 तो अवली आ गई। तो राम गीतावली को का नाम गीतावली भी है, लेकिन कृष्ण गीतावली जो है उसका नाम जो है वो केवल गीतावली नहीं है अपितु कृष्ण गीतावली है। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये राम की भी बात करते हैं और कृष्ण की भी बात करते हैं, और यही कारण है कि जानकी मंगल भी लिखा है इन्होंने, जिसमें राम और सीता के विवाह का वर्णन है, और पार्वती मंगल भी लिखा है जिसके अंदर जानकी मंगल भी है और पार्वती मंगल भी है। वो अलग अलग जो है वो समन्वय की जहां तक बात है तो वो उसी क्रम से ये जो है तुलसीदास अपने रचनाओं में भी दिखाई देते हैं। कवितावली की बात हो गई है। कृष्ण गीतावली जो है उसमें 61 पद है, 1571 ईस्वी में लिखी गई, भाषा इसकी ब्रज है। रामलला नहचू, ये नहचू सोहर छंद में लिखी गई रचना है। नहचू का अर्थ होता है विवाह के समय गाए जाने वाले गीत, अथवा जो विवाह के समय नाखून काटने की जो परंपरा जो है उसको भी हम नहचू कहते हैं। और नायन जब आकर के जब जो है विवाह के समय जो नाखून काटती है उसको जब उसके उपलक्ष्य में कुछ उपहार देना होता है, उस समय जो महिलाएं गीत गाती है, बड़ी सुंदर रचना इनकी है, रामलला नहचू। ये सेकंड ग्रेड में पूछी गई रचना है, ये आपको ध्यान रखना है। 1582 ईस्वी, और इसकी भाषा जो है वो अवधि है, ये आपको ध्यान रखना है। पार्वती मंगल जो है उसमें 164 पद है, 1582 ईस्वी में लिखी गई, अवधि में है। जानकी मंगल में 216 पद है, 1582 में लिखी गई, अवधि भाषा है इसकी। और वैराग्य संदीपनी 62 पद है, कुछ लोग इसी को पहली रचना इसकी मानते हैं, 1612 ईस्वी ब्रज में, लेकिन वास्तव में इनकी जो पहली रचना है उसको लेकर के थोड़ा मतभेद है, आगे और बात करेंगे। रामाजा प्रश्नावली, ये ज्योतिष शास्त्र पर आधारित एक ग्रंथ है, और किसी ज्योतिषी के कहने पर ही उन्होंने ये पुस्तक लिखी थी, ये आपको ध्यान रखना है। 343 दो है, 1612 ईस्वी में आती है, और ये एक एकमात्र ऐसी रचना है रामाजा प्रश्नावली जो है ब्रज और अवधि दोनों में है, ये आपको महत्वपूर्ण करना है।
रामाजा प्रश्नावली। हम फिर धीरे धीरे एक एक चीज को लेकर के और जो है एक एक ग्रंथ को लेकर के विस्तार से मैं आपसे बात करूंगा। अभी आपको यथा प्रसंग जितना बताया जा रहा है उतना आप लोग देखें। बरवई रामायण, ये उनका मित्र जिनके मेरे बारे में मैंने बात बताई थी कि रहीम जी के अनुरोध पर ये बरवई रामायण लिखी थी, और ये इसमें जो है 69 पद है, 1612 ईस्वी में अवधि में लिखी गई है। तो ये आपको इसके अंदर जो है, अब मैंने आपको बताया, इसमें 2 प्रश्न आपके सामने आते हैं। ये आता है, लिखिएगा, महाकवि तुलसीदास की कृतियां एवं उनकी भाषा के संबंध में या तो आपसे पूछ लेगा संगत कथन है या फिर पूछ लेगा असंगत कथन है। यह आपको ध्यान रखना है। यह मैं आदेश दे रहा हूं और इसको आपको पूरा करना है, यह आपको ध्यान रखना है। प्रिय साथियों, यहां पर आप यूं भी आप इनको याद रख सकते हो कि 5 राम अर्थात 5 इनकी जो रचनाएं हैं उनमें राम शब्द का प्रयोग जो है आरंभ में आता है, और एक कृष्ण कवि, कृष्ण का मतलब हो गया कृष्ण गीतावली, और कवि का अर्थ हो गया कवितावली। आगे हम बात करेंगे। ने जापान में वैराग्य के दोहे लिखे। ये आप लोग चाहो तो इस प्रकार आप कोई भी, यदि आपके पास कोई ट्रिक है तो वो भी आप देख सकते हो। ये ध्यान रखिएगा, ये 12 रचनाएं जो हैं ये आपको इस क्रम से याद कर सकते हो। 5 राम है, अर्थात 5 राम कौन कौन से हैं देखिएगा। राम गीतावली है, और कौन सी है आपके जो है रामचरितमानस है, और कौन सी है रामाजा जो है देखिएगा। ये जो मैंने अभी बताया था कि रामाजा प्रश्नावली जो ज्योतिष का ग्रंथ है, ये आपको ध्यान रखना है। रामाजा है, रामाजा प्रश्नावली, और चौथी जो है वो रामलला नहचु है, रामलला नहचु जो कि सोहर छंद में लिखी गई रचना है, महत्वपूर्ण चीज है। और 5वां जो राम जो आता है वो है बरवई रामायण। तो ये 5 तो राम हो गए, 5 राम हो गए, और एक कृष्ण का अर्थ हो गया कृष्ण गीतावली। ये कवि जो है इसका अर्थ हो गया कवितावली, और वी जो है इसमें वी भी आ रहा है। इससे 2 चीज याद रखना, विनय पत्रिका। जा का जो है इसका अर्थ है जानकी मंगल, और पा का अर्थ है पार्वती मंगल, और वैराग्य संदीपनी, और दोहे का अर्थ है दोहावली, और वैराग्य का अर्थ है वैराग्य संदीपनी। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि देखो 5 राम और एक कृष्ण कवि ने जापान में वैराग्य के दोहे लिखे। मेरे साथ आप बोलोगे, 5 राम और एक कृष्ण कवि ने जापान में वैराग्य के दोहे लिखे। 5 राम कौन कौन से हैं ये रहे आपके सामने, राम गीतावली, रामचरितमानस, रामाजा प्रश्नावली, रामलला नेछु, बरवे रामायण। कृष्ण का मतलब क्या बताया मैंने, कृष्ण गीतावली। कवि से 2 हैं, एक तो कवितावली और एक वी का मतलब विनय पत्रिका। जापान का मतलब क्या है, जा का मतलब जानकी मंगल, पा का मतलब पार्वती मंगल, और वैराग्य का मतलब वैराग्य संदीपनी, और दोहे का अर्थ है दोहावली। तो ये 12 रचनाएं, कई बार जो है ये भी सीधा सीधा प्रश्न, हालांकि ये पूछना नहीं चाहिए क्योंकि हर विद्यार्थी इसको जानता है, सीधा प्रश्न आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सी रचना जो है वो महाकवि तुलसीदास की नहीं है। और उसमें मैं देखता हूं कि आमतौर पर परीक्षक जो है वो रामचंद्रिका दे देता है। वहां यह ध्यान रखिएगा, रामचंद्रिका जो है वो केशवदास की है। विद्यार्थी को लगता है कि जब रामचरितमानस लिखी है तो रामचंद्रिका भी जो है वो इन्हीं की कृति है। ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसकी जो है आपको ये चीजें याद करनी होगी साथियों। राम गीतावली जो है इसका समय, अब ये 1571 की जो रचना है वो इसके अंदर एक ही है, सॉरी 2 है, राम गीतावली और कृष्ण गीतावली, माफ करें।
1571 की जो रचना है वो दो हो गई, एक तो राम गीतावली और एक कौन सी हो गई, कृष्ण गीतावली। अब फिर उसके बाद में देखिएगा राम गीतावली और कृष्ण गीतावली ये हो गई दो 1571 में, अर्थात उसको आप याद करो राम और कृष्ण, और दोनों की भाषा जो है वो कौन सी हो गई, ब्रज भाषा हो गई, ये आपको ध्यान हो गया। फिर उसके बाद में 1574 की एक ही रचना है, देखिएगा 1574 जो है इसकी कोई और रचना नहीं है, अर्थात रामचरितमानस का तो हर कोई आप लोग जानते हो। विनय पत्रिका 1582 है, लेकिन 1582 में देखो कितनी रचना है, रामलला नेचु 1582 है, पार्वती मंगल 1582 है, जानकी मंगल 1582 है। तो ये कितनी रचना हो गई, चार रचना हो गई। कौन कौन सी देखो, विनय पत्रिका 1582 हो गई, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला नेचु, ये देखो रामलला नेचु, पार्वती मंगल, जानकी मंगल। अब यहां पर आपको यह ध्यान रखना होगा कि ये इस पृष्ठ वाली जो है इन तीनों की भाषा क्या है, अवधि है, और इसकी जो भाषा है वो क्या है बोलो, ब्रज है, ये आपको ध्यान रखना है। तो विनय पत्रिका से याद रखना 1582 और 1582 के ऊपर 4 कर लेना, और 4 में से जो है वो इस तरह करो, 3 जो है वो तो हो गई अवधि की, अवधि भाषा की हो गई, और एक जो है वो किसकी हो गई, ब्रज की हो गई। ऐसे आपको याद रखना है। तो अभी हमने कितनी कर ली, 2 और 4 कितनी हो गई, 6 और 1 हो गई 7। अब बाकी कौन सी रचना बची देखो, दोहावली जो है वो 1583 में लिखी है, लेकिन दूसरी कोई रचना इनकी 1583 में नहीं है। तो ये जो है एक ही रचना है दोहावली 1583 में, और एक लिखो और एक के साथ ब्रज लिख लो, ऐसे याद कर लो। फिर देखिएगा इसमें 1612 ईस्वी की लेकर के 4 रचनाएं होनी चाहिए। यस, कवितावली जो है उस पर इस प्रकार से आप 4 कीजिएगा। अब इसमें 4 में देखिएगा कौन कौन सी आएगी, कवितावली, फिर इसमें 1612 में कौन सी आई है, वैराग्य संदीपनी, और कौन सी आई है, रामाजा प्रश्नावली, और बरवई रामायण, ये 1612 में है। अब ये ध्यान रखना है कि इसकी जो पहली की जो भाषा है इसमें 2 की तो ब्रज हो गई, 2 तो हो गया ब्रज, कौन कौन सी, एक तो कवितावली और एक वैराग्य संदीपनी ब्रज की है। फिर इसमें रामाजा प्रश्नावली जो है वो ब्रज और अवधि जो है दोनों में लिखी गई है, और बरवई रामायण जो है वो अवधि में लिखी गई है, ऐसे आपको ध्यान रखना है। और कृष्ण गीतावली को मैंने आपको यहां पर याद करवा दिया था राम गीतावली के साथ में। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न मुझे लगता है कि यहां से प्रश्न आता है, इसलिए आपको इन चीजों को बड़े ध्यान से समझना और सीखने की आवश्यकता थी, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए साथियों, मैं आगे लिए चलता हूं आपको। तो ये भी ध्यान रखिएगा, जो हमने ये ट्रिक बनाया कि 5 राम और 1 कृष्ण कवि ने जापान में वैराग्य के दोहे लिखे, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे लिए चलता हूं मैं आपको। और बाबा बेनी माधव दास ने मूल गोसाई चरित में इनकी रचनाओं की संख्या जो है वो कितनी मानी है, मूल गोसाई चरित में 13 मानी है। शिव सिंह सेंगर ने इनकी रचनाओं की संख्या कितनी मानी है, 18 रचनाओं का उल्लेख किया है, शिव सिंह सरोज जो ग्रंथ लिखा है। मिश्र बंधु ने जो हिंदी नवरत्न जो लिखा था उस रचना के अनुसार इनकी रचनाओं की कुल संख्या जो 25 है, जिसमें 12 रचनाओं को इन्होंने प्रामाणिक माना है। नागरी प्रसारणी सभा, ये बहुत महत्वपूर्ण संस्था है हिंदी के प्रचार प्रसार और उसके योगदान में। उन्होंने तुलसी ग्रंथावली काशी के द्वारा करवाई गई खोज के अनुसार इनकी कुल संख्या, इनकी रचनाओं की कुल संख्या जो है वो 37 मानी गई है। प्रामाणिक रूप से 12 ग्रंथों को मान्यता दी गई है। तुलसी ग्रंथावली के नाम से 2 खंड जो है वो प्रकाशित किए गए, तुलसी ग्रंथावली, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए अंततः हमें इस बात को जान लेना चाहिए कि 12 रचनाएं जो हैं इनकी प्रामाणिक रचनाएं हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। चलिए मैं आपको आगे लिए चलता हूं, और अब हम बात करेंगे साथियों रामचरितमानस की। रामचरितमानस भारतीय जनमानस का कंठ कंठ का हार है, एक ऐसा महाकाव्य है। मुझे लगता है कि रामायण के बाद में यदि कोई लोकप्रिय कृति हुई, जैसे संस्कृत वाले जो है वो रामायण को प्रश्रय देते हैं, रामायण का प्रश्रय लेते हैं, उसी प्रकार से उसके बाद में हिंदी वाले, हिंदी का मतलब यह है कि जिस समय रामचरितमानस लिखी गई अर्थात 16वीं शताब्दी जो थी, उस समय भारत की भाषा हिंदी थी। हिंदी का मतलब भोजपुरी था, मगही था, मैथिली था, और ये अवधी और ब्रज ये भाषाएं चलती थी। इसलिए हम जो है अवधी भाषा का ग्रंथ इसको मानते हैं, ये आपको ध्यान रखना है।
एक प्रश्न साथियों ये आता है कि रामायण परीक्षा में नहीं आता, मैं आपके दिमाग में डाल रहा हूं कि महर्षि वाल्मीकि ने जब रामायण लिख दी तो फिर तुलसीदास को रामचरितमानस लिखने की आवश्यकता क्या थी? और इसके जो है इसका उत्तर यह दिया जा सकता है कि रामायण चूंकि संस्कृत में लिखा गया ग्रंथ है और संस्कृत जो है उस समय जन जन की भाषा नहीं रही थी। जब भारत की जन भाषा संस्कृत थी, जब अधिकांश लोग संस्कृत बोलते थे, उस समय रामायण की रचना हुई थी। लेकिन रामायण की रचना जो हुई है वह एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा की गई जो राम के समकालीन थे और उससे करीबन करीबन जो है 2000 वर्ष बाद में जब वह रामायण कहीं ना कहीं राम का जो चरित्र जिसमें वर्णित जो था उस चरित्र में कहीं ना कहीं लोग उसको भूल रहे थे, ऐसे समय में तुलसीदास का आविर्भाव होता है और उन्होंने जिस उद्देश्य को लेकर के रामचरितमानस का प्रणयन किया, उस समय जब 16वीं शताब्दी में जनसंचार के माध्यम इतने नहीं थे, जब छापे खाने का कतई आविष्कार नहीं था, उस समय भी रामचरितमानस भारत के कोने कोने तक पहुंच गई क्योंकि वो भारत की जन भाषा में लिखी गई जो है कृति थी। ऐसा भी कहा जाता है कि आरंभ में जब रामचरितमानस, जब तुलसीदास में कवित्व शक्ति का जब अंकुरण हुआ, कहते हैं कि वो किसी ब्राह्मण के घर रुके थे और वहां से जो है उनमें वह अंकुरण हुआ, कवित्व शक्ति का जब अंकुरण हुआ तब उन्होंने कविता लिखनी शुरू करी और 8 दिन तक वो लगातार कविता लिखते रहे और एक घटना रोज होती रही कि वो संस्कृत में लिखते थे और जो लिखते थे वो गायब हो जाता था। और फिर जो है वह आगे वृतांत ये आता है कि फिर उसके बाद में किसी अन्य आकाशवाणी की प्रेरणा से जन भाषा में उन्होंने जो है लिखना शुरू किया, तब ये रामचरितमानस बना। और उसके आगे भी रामचरितमानस जब बन गया उसके बाद में भी कुछ जो धर्माधिकारी जो थे उनको ये सहन नहीं हुआ था कि ये कोई हमसे बड़ा आदमी बन जाए, तो इसलिए जो है उनको कई तरह की अत्याचार उन पर हुए और वह जो कृति जो थी, मूल जो कृति थी, वो कहते हैं कि वो जो है तुलसीदास के पास जब चोर भेजे गए थे और वो चोर उसको चुरा नहीं पाए तो तुलसीदास ने खुद ने उनको दे दिया, अपनी कुटिया का सारा सामान भी चुरवा दिया और उस कृति को कहीं और लिख दिया। और विलक्षण स्मरण शक्ति के स्वामी तुलसीदास ने एक दूसरी कृति लिखी और वो दूसरी कृति जो थी वो आज हम जो है सब लोग पढ़ रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि रामचरितमानस जो है ये ग्रंथ जो है क्यों लिखा गया। तो ये पहला बात मैंने आपके सामने ये कही कि रामायण जो है वो संस्कृत में लिखी गई थी और संस्कृत जन भाषा नहीं है, हर एक व्यक्ति संस्कृत नहीं समझ सकता और इसलिए उनको ये आवश्यकता महसूस हुई और एक ऐसा ग्रंथ का निबंधन किया गया, ऐसे ग्रंथ की रचना की गई जो भारत के जन जन के कंठ का हार बन गया। जब रामचरितमानस की रचना का आरंभ वो करते हैं तब वो देखिएगा आरंभ में ये चीज लिखते हैं, क्या कहते हैं तुलसी बाबा, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत् रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतो अपि स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधम अतिमंजुलाम आतनोति। साथियों वो कहते हैं कि नाना पुराण अर्थात अलग अलग अनेक प्रकार के पुराण, निगम अर्थात वेद और आगम अर्थात वेदांग, वेद वेदांग दर्शन इतिहास, सम्मतम यत् अर्थात पुराणों में जो लिखा गया है, वेद में जो लिखा गया है, वेदांग में जो लिखा गया है, दर्शन में जो लिखा गया है, इतिहास में जो सम्मतम है अर्थात जिसको प्रामाणिक रूप से माना जाता है, और रामायणे अर्थात रामायण में जो कुछ निगदितम कहा गया है वह उन सब को आधार बना करके मैं रामचरितमानस का प्रणयन कर रहा हूं। फिर वो आगे कहते हैं क्वचित अन्य तो अपि, ये क्वचित अर्थात कुछ कुछ चीजें दूसरी भी है जो आज तक दुनिया ने नहीं सुनी है। तुलसी कहते हैं कि कुछ चीजें मैं ऐसी भी लेके आया हूं जो आज तक दुनिया ने नहीं सुनी है। इस पंक्ति के माध्यम से वो अपनी मौलिकता का उद्घाटन कर रहे हैं कि मैं केवल पृष्ठ पेषण नहीं कर रहा हूं, मैं पिसे हुए को नहीं पीस रहा हूं, कि वेद में था, वेदांग में था, पुराण में था, दर्शन में था, इतिहास में था, जो सम्मत जो था, रामायण में जो था वो तो मेरी रामचरितमानस में होगा ही होगा, लेकिन क्वचित अन्य तो अपि कुछ चीजें दूसरी भी होगी जो आज तक दुनिया ने नहीं सुनी होगी। फिर वो कहते हैं कि स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा,
ये जो मैं कुछ रघुनाथ अर्थात भगवान राम के जो जीवन चरित्र की जो गाथा निबंधित कर रहा हूं, प्रणयन कर रहा हूं इसका, वह स्वांता सुखाई है, अर्थात अपने अंतःकरण के सुख के लिए है। लेकिन तुलसी का अंतःकरण इतना व्यापक हो गया कि प्रत्येक भारतीय का अंतःकरण हो गया। आज रामायण की शायद सामान्य व्यक्ति को कहे तो 5 दोहे रामायण के नहीं आते, लेकिन रामचरितमानस का कोई पद, कोई पद्यांश, कोई दोहा भारतीय व्यक्ति को नहीं आए, ऐसा संभव नहीं है, चाहे वो निरक्षर हो चाहे वो साक्षर हो। तो ऐसी रचना जो है वो कहते हैं कि स्वांता सुखाए, अपने सुख के लिए लिखी। लेकिन मैंने आपको फिर कहा कि तुलसी का हृदय जन जन के हृदय से जुड़ा हुआ था, और यही था कि स्वांता सुखाए जो थी वो जो है पूरी जग सुखाए, जगांत सुखाए हो गई, अर्थात जगत के अंत्यकरण के सुख के लिए ऐसे ग्रंथ का प्रणयन हुआ। वो आगे कहते हैं अपनी भाषा पर कि भाषा निबंधम अतिमंजुला, जिस भाषा में निबंध किया गया है, जिस भाषा में रामचरितमानस को लिखा गया है, वो अति मंजुला, बहुत सुंदर भाषा है। सुंदर तो संस्कृत भी है, तुलसीदास संस्कृत के भी जो है सिद्ध हस्त विद्वान थे। लेकिन उन्होंने देखिए, तभी तो वो कह रहे हैं कि भाषा निबंधम अति मंजुला, कि भाई जिस भाषा का मैं प्रयोग कर रहा हूं वो जन भाषा है, वो मंजुल है, वो सुंदर है। आतनोति, इस प्रकार में मेरे ग्रंथ का विस्तार कर रहा हूं। तो रामचरितमानस की भूमिका में ही तुलसी ने यह संकेत दे दिया कि मेरा रामचरितमानस पढ़ लो, या फिर वेद, वेदांग, दर्शन, उपनिषद, इतिहास पढ़ लो। उन सब की जगह एक रामचरितमानस का भी अध्ययन किसी व्यक्ति ने कर लिया तो उसके जीवन में जो है इन सभी चीजों का जो है ज्ञान स्वतः ही हो जाएगा। इस प्रकार जो है तुलसी मानते हैं। तो साथियों, आगे लिए चलता हूं। रामचरितमानस, इस रचना का प्रारंभ जो है अयोध्या में हुआ 1574 ईस्वी में। 1574 ईस्वी में अर्थात 1631 विक्रम संवत में, यह आपको ध्यान रखना है, जिसे उन्होंने 2 वर्ष और 7 माह में संपूर्ण किया। 2 वर्ष 7 माह, कुछ लोग 26 दिन भी कहते हैं, 2 वर्ष 7 माह में संपूर्ण किया, यह प्रामाणिक है। इनका कुछ अंश, विशेषतः किष्किंधा कांड जो है, इसका प्रणयन कहां पर हुआ? काशी में हुआ। यह आपको ध्यान रखना है। किष्किंधा कांड, इनका रामायण में जो 7 कांड है उसमें बाल कांड जो है वो छंदों की दृष्टि से बाल कांड सबसे बड़ा है, संधु की दृष्टि से सबसे बड़ा कांड है, और किष्किंधा कांड जो है, किष्किंधा जो कांड है वो सबसे छोटा है, और ये सबसे छोटा जो है वो छोटा है सबसे, ये आपको ध्यान रखना है। इसका प्रणयन कहां पर हुआ? काशी में हुआ। तो यहां पर हमने ये बात सीखी कि अयोध्या में इसका प्रणयन शुरू हुआ 1574 ईस्वी में, अर्थात 1631 विक्रम संवत में, और जिसे उन्होंने 2 वर्ष 7 माह में संपूर्ण किया। और इसका कुछ अंश विशेष किष्किंधा कांड का प्रणयन जो है वो काशी में हुआ। रामचरितमानस तुलसीदास की अक्षय कीर्ति का आधार स्तंभ है, अर्थात ऐसी कीर्ति जिसका कभी क्षय नहीं हो सकता। युग बीत गए, आज भी 4 शताब्दियां 5 शताब्दियां बीत गई, 5 शताब्दी बाद में भी रामचरितमानस जो है 500 वर्ष बाद भी आज तुलसी की आत्मा जिस रूप में जैसे भी देख रही है, शायद वो प्रसन्न होंगे कि एक मां भारती का सपूत जो था उसने इस प्रकार के शब्दों की एक जो है अद्वितीय माला का गुंफन कर दिया कि वो भारत के जन जन का कंठहार बन गई। न केवल भारत अपितु विश्व के अनेक देशों में रामचरितमानस का पाठ होता है। चाहे धार्मिक कृत्य हो, चाहे हर व्यक्ति मोक्ष प्राप्ति के लिए, और यहां तक कि तुलसीदास की महिमा, इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि आज रामचरितमानस का पाठ करने वाला कोई विद्वान व्यक्ति होता है तो उसकी पूजा भी जो है कितनी ज्यादा वो पूजनीय होता है, उस व्यक्ति को हम कितना पवित्र मानते हैं। तो जिसने लिखा वह क्या होगा उसके बारे में आप लोग अंदाजा लगाइए। तो अक्षय कीर्ति का आधार स्तंभ है। भाषा इसकी जो है घोषित रूप से अवधि है, दोहा और चौपाई शैली में है, ये आपको ध्यान रखना है। हालांकि उन्होंने कवित, सवैया और बरवे छंद भी लिखे हैं, लेकिन रामचरितमानस जो है वो दोहा और चौपाई शैली में रचित ये महाकाव्य राम कथा पर आधारित है, और इसके जो नायक है वो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, राम कथा पर आधारित है। 7 कांड है, कौन कौन से? बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड।
यहां पर देखिएगा बाल कांड, जहां पर बालक की जीवन लीलाएं शुरू होती हैं, उसके बाद में अयोध्या कांड जहां पर उनका लालन पालन पोषण होता है, जब बड़े होते हैं वो, और फिर अरण्य अर्थात जंगल में भेज दिया जाता है, फिर किष्किंधा कांड बीच में जब वो आता है, सुंदर कांड, और फिर लंका पर चढ़ाई जिसे युद्ध कांड भी कहते हैं, युद्ध कांड भी कहते हैं, युद्ध कांड, और फिर जो है उत्तर कांड। ये आपको ध्यान रखना है। कुछ विद्वान उत्तर कांड को मानस का मूल अंश नहीं मान करके प्रक्षिप्त अंश मानते हैं, अर्थात बाद में जोड़ा गया अंश मानते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि तुलसीदास की जिस प्रकार की प्रतिभा रही है, उत्तर कांड कोई और लिखने का अधिकारी हो ही नहीं सकता, किसी का सामर्थ्य ही नहीं हो सकता। और उत्तरकांड ही वो कांड है जिसके अंदर उसकी संपूर्ति रामायण की संपूर्ति रामचरितमानस की जो है संपूर्ति हमें देखने को मिलती है। इसलिए 7 कांड है। यहां पर आप इस प्रकार इसको याद रख सकते हो कि बालक अयोध्या ने अरण्य की सुंदर लंका में उत्तर दिया। ये आप 7 कांड जो हैं उसको याद रखने का एक ट्रिक ये है। बालक का मतलब है बाल कांड, अयोध्या का मतलब है अयोध्या कांड, अरण्य का मतलब अरण्य कांड, की का अर्थ है किष्किंधा कांड, ये ध्यान रखिएगा, किष्किंधा कांड, सुंदर का सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड, ये आपको ध्यान रखना है। बालक अयोध्या ने अरण्य की सुंदर लंका को उत्तर दिया। बालक अयोध्या ने अरण्य की सुंदर लंका को उत्तर दिया। इसी क्रम से आपको इसको याद रखना है। बाल कांड सबसे बड़ा है, किष्किंधा कांड की रचना काशी में हुई जो कि सबसे छोटा है, यह आपको ध्यान रखना है। साथियों, रामचरितमानस चरित्र प्रधान ग्रंथ है, सब जानते हैं, जिसमें राम लोक रक्षक हैं। जिसमें राम कौन है? लोक रक्षक है। यहां पर एक बात मैं और आपको कहना चाहूंगा, रामायण का जो राम है वो सामान्य व्यक्ति हैं, और वो सामान्य व्यक्ति इसलिए है क्योंकि वाल्मीकि उनके समकालीन थे और उनका सीधा हस्तक्षेप राम के साथ था। लेकिन तुलसी का जो राम है, अर्थात रामायण और रामचरितमानस का जो भाषा अलग है और उसकी जो आधार भूमि, जो पृष्ठभूमि है, वह भी कहीं ना कहीं अलग है। रामायण का राम एक जो है सामान्य राम है, लेकिन रामचरितमानस का जो राम है वो भगवान विष्णु के अवतार हैं और वो लीला करने के लिए संसार में अवतरित हुए हैं। वो मर्यादा पुरुषोत्तम है और वह कहीं ना कहीं ईश्वर और ब्रह्म की उपाधि से जो है अलंकृत है। ये आपको ध्यान रखना है। जिसमें राम जो है वो लोक के रक्षक हैं, वो सामान्य रक्षक नहीं है, वो अलौकिक रक्षक है। वे शक्ति के भंडार हैं, शील के भंडार है और सौंदर्य के अद्वितीय स्वामी हैं। वह शील के, शक्ति के, शील का और सौंदर्य के जो है अतुल्य भंडार है। उनके बराबर शक्ति में कोई नहीं, चरित्र में कोई नहीं और सुंदरता में भी उनके बराबर कोई नहीं। इसीलिए राम का एक नाम है आजानुबाहु, अर्थात जिनकी जो बाहु भुजाएं जो हैं वो घुटने तक है। ये सुंदरता का जो है मापदंड है। रचना कौशल, प्रबंध पटुता, रचना का जो कौशल है, प्रबंध की जो पटुता है, अर्थात जो ऐतिहासिक जो वृतांत था उसको किस प्रकार से उन्होंने सहृदय की दृष्टि से रामचरितमानस में गूंथा है। और इसलिए रामचरितमानस जो है वो हिंदी की अमूल्य निधि है। इस महाकाव्य में अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है, परंतु प्रत्येक कांड के आरंभ में स्तुतियां जो हैं वो किस में है? संस्कृत भाषा में लिखी गई है। ये आपको ध्यान रखना है। प्रत्येक कांड में आरंभ की जो स्तुतियां जो हैं वो किस में लिखी गई हैं? वो संस्कृत भाषा में लिखी गई हैं। ये आपको ध्यान रखना है। महाकाव्य श्रेणी की इस रचना में शांत रस की प्रधानता है। कुछ आलोचक इसमें भक्ति रस भी मानते हैं, लेकिन इसमें शांत रस की प्रधानता है। यह भी आपको ध्यान रखना है। साथियों, विभिन्न मात्रिक और वर्णिक छंदों का यथास्थान प्रयोग करते हुए तुलसी ने मानस को प्रमुखतया दोहा और चौपाइयों में लिखा है। प्राय 4 चौपाइयों पर एक दोहा रखा गया है। यह ध्यान रखना, परीक्षा में आ सकता है। जब हम सूफी काव्य की बात कर रहे थे, जब हम मसनवी शैली की बात कर रहे थे, जब हम कड़वक शैली की बात कर रहे थे, तब वहां पर 5 या 7 जो चौपाइयों के बाद में एक दोहे का धत्ता बताया जाता था। यहां 4 चौपाइयां हैं और उसके बाद में एक दोहा रखा गया है। समस्त रचना में चौपाइयों का संकेत करते हुए तुलसी ने क्या लिखा है, देखो। सतपंच चौपाई मनोहर जानी, जे नर उर धरई,
दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुवर हरे। मेरे साथ आप लोग बोलोगे, सतपंच चौपाई मनोहर जानी, जे नर उर धरई, दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुवर हरई। पहली बात, यहां पर कोई भी दोहा, कोई भी चौपाई, कोई भी श्लोक यदि मैं बोल रहा हूं तो वह सब प्रयोजन लिखा गया है, वो परीक्षा में आने लायक है, किसकी पंक्तियां हैं, और उसके माध्यम से आप उस रचना के विषय में आपके जो अनुद्घाटित जो कपाट है उनका उद्घाटन भी हो रहा है, ऐसा मुझे लगता है। तुलसीदास स्वयं कहते हैं कि सतपंच चौपाई, 7-5 चौपाई, अब वो 5 सत नहीं बोल रहे हैं, सतपंच बोल रहे हैं, 7-5 चौपैया भी मनोहर, अर्थात जो मन में धारण कर लेगा, जो सुंदर चौपैया है जान करके, जे नर उर धरे। यदि इस मेरे रामानस की 5-7 चौपाइयों को भी सुंदर मानते हुए कोई व्यक्ति अपने नर उर अर्थात हृदय में धरई धारण कर लेगा, अर्थात स्मरण कर लेगा, पूरा रामचरितमानस पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल 5-7 चौपाइयां भी यदि कोई सुंदर मानते हुए यदि अपने हृदय में धर लेगा, तो वहां पर देखो, दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुवर हरि। ऐसा व्यक्ति जिसने 5-7 चौपाइयों को भी सुंदर और मनोहर मानते हुए अपने हृदय में उसको धर लिया और उसके अनुरूप आचरण कर लिया, तो ऐसे व्यक्ति का दारुण जो विपत्तियां हैं, जो भयानक कष्ट हैं, जो अविद्या है, पंच अविद्या, ये 5 अविद्या कौन सी है? मोह, महामोह, तामिश्र, अंधतामिश्र और राग। कुछ लोग इसको जो है वो इस रूप में भी कहते हैं, राग, अविद्या, अस्मिता, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। ये 5 प्रकार के क्लेश है। अभिनिवेश आप यूं भी कह सकते हो, मोह, महामोह, तामिश्र, अंधतामिश्र और राग, या फिर अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। ये जो अविद्या, 5 प्रकार की जो अविद्या से उत्पन्न होने वाले जो दारुण कष्ट है, अरे हमारे जीवन में जो कुछ भी कष्ट आते हैं वो इन्हीं अविद्याओं के कारण आते हैं। और तुलसीदास देखो कितनी सुंदर सी बात कह रहे हैं कि वो 5 प्रकार की अविद्याओं से उत्पन्न होने वाले जो दारुण अर्थात जो भयानक जो कष्ट हैं, वो विकार जो है वो श्री रघुवर हरई, वो भगवान श्री राम उसका अपने आप ही हर लेगा। किसका? जिसने 5-7 दोहा चौपाइयों को भी अपने मन में धारण कर लिया, अपने हृदय में धारण कर लिया। इसलिए वो कहते हैं, सतपंच चौपाई मनोहर जानी, जे नर उर धरई, दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुवर हरई। रामचरितमानस में समन्वय की विराट चेष्टा की गई है। समन्वय की दृष्टि से राम काव्य का कोई सानी नहीं है साथियों। जब हम राम काव्य की विशेषताओं की बात कर रहे थे, तब भी मैंने बात ये कदम कदम पर आपके सामने रखी थी कि राम काव्य की यदि कोई सबसे बड़ी विशेषता है तो वो समन्वय की विराट चेष्टा है। वह कबीर की तरह एक बात पर अड़े नहीं है, उन्होंने समन्वय किया। किसका? शैव और वैष्णव का। जो शिव के उपासक हैं वो शैव हैं, जो विष्णु के उपासक हैं वो वैष्णव है। दोनों में कोई भेद नहीं है। निर्गुण और सगुण का, सगुणई निर्गुणई, सगुणई निगुण अगुणई नहीं कछु भेदा, उसका समन्वय किया। ज्ञान और भक्ति का समन्वय किया कि ज्ञान और भक्ति एक ही हैं। राजा और प्रजा का समन्वय किया, विरोधी और अविरोधी का समन्वय किया, काव्य शैलियों और भाषा का समन्वय किया, गारहस्थ्य अर्थात गृहस्थ और वैराग्य का समन्वय किया। ये समन्वय की विराट चेष्टा हमें जो है वो केवल और केवल कहां देखने को मिलती है? वो रामचरितमानस में या फिर तुलसी के व्यक्तित्व में हमें देखने को मिलती है। इसलिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा? तुलसी के बारे में जितने भी कथन कोटेशन जो है उसका आगे एक मैं स्वतंत्र व्याख्यान लूंगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी इसी भावना से अभिभूत होकर के क्या कहते हैं कि लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर के आया हो। और यही कारण है कि ग्रियर्सन जो है वो महात्मा बुद्ध और शंकराचार्य के बाद में सबसे बड़ा व्यक्ति तुलसी को कहते हैं।
शुक्ल उसको जातीय कवि कहते हैं कि तुलसी जातीय कवि है। एक ऐसा छोटा मोटा व्यक्ति नहीं था, वो अपार धैर्य लेकर के आया हो। तुलसी का सारा काव्य ही समन्वय की विराट चेष्टा है। मेरे साथियों, जो आप लोग तैयारी कर रहे हो, चाहे नेट की तैयारी कर रहे हो, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड किसी की भी तैयारी कर रहे हो, उस दृष्टि से महत्वपूर्ण कोटेशन है, ध्यान रखना। अब हम बात करेंगे विनय पत्रिका की। विनय पत्रिका जो है मिथिला यात्रा प्रस्थान के समय लिखी गई। विनय पत्रिका तुलसीदास जी का सर्वोत्तम गीत काव्य है, जिसमें राग रागनियां, अलग अलग राग रागनियों में गुम्फन किया गया ये ग्रंथ है। मैंने आपको ये कहा था कि तुलसी के राम को समझना है तो हमें रामचरितमानस को पढ़ना होगा, लेकिन यदि तुलसी को साक्षात तुलसी बाबा के स्वरूप को यदि देखना है, उसको जानना है, तो विनय पत्रिका का अध्ययन हमें करना होगा। कलयुग से संतप्त होकर तुलसी ने एक पत्रिका, प्रार्थना पत्र राम के दरबार में भेजने के लिए लिखा। उसका नाम विनय पत्रिका है। यह सेकंड ग्रेड में पूछा गया था। कलयुग से संतप्त होकर के, कलयुग जो है कहते हैं कि घोर आधारा, ये घोर आधार जो जहां पर किसी प्रकार का कोई जो है प्रकाश की किरण नजर नहीं आई, तो उससे संतप्त अर्थात दुखी होकर के महाकवि गोस्वामी तुलसीदास ने एक पत्रिका लिखी, एक प्रार्थना पत्र। जैसे आज हम छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखते हैं ना, कि मामा की शादी में जाना है, 2 दिन की छुट्टी चाहिए, वैसे ही एक प्रार्थना पत्र लिखा, उसी का नाम विनय पत्रिका है। ध्यान रखना, उसको राम के दरबार में भेजना था और वे चाहते थे कि माता सीता मेरी इस पत्रिका को राम के सम्मुख प्रस्तुत करें। माता सीता से वो अनुरोध करते हैं कि हे मां, जब राम का मूड ठीक हो तो मेरी करुण कथा चलाना और करुण कथा चला करके मेरा नाम स्मरण करा लेना। हे मां, तू इतना काम कर देगी तो ये तेरा सच्चा पुत्र जो है तेरी इस गाथा को इस संसार में सर्वत्र गाएगा। अब वो क्या कहते हैं, माता सीता से क्या कहते हैं, देखो कि यदि कृपालु राम ने मेरी उस प्रार्थना को स्वीकार कर ली तो मेरी बिगड़ी बात बन जाएगी। और वो माता सीता को क्या संबोधन करते हैं, अम्ब, क्या कहते हैं देखिएगा, कब हूं अम्ब अवसर पाई, कब हूं अम्ब अवसर पाई, मेरी ओ सुधि धाई भी, हे मां मेरी सुधि धाई भी, मेरी सुधि का ध्यान करके, मेरा स्मरण करके, कभी अवसर पा करके, बिना अवसर के मत करना। जब मूड ठीक नहीं हो तब जो है मत करना, जब राम प्रसन्न हो तब हे मां सीता तू जो है क्या करना। कब हूं अम्ब अवसर पाई, मेरी ओ सुधि धाई भी, कछु करुण कथा चलाई। आगे की पंक्तियां और है, नीचे की है, सुनत राम कृपालु के, सुनत राम कृपालु के, मेरी बिगड़ियो बनी जाई, मेरी बिगड़ियो बनी जाई, कब हूं अम्ब अवसर पाई। हे मां, कभी अवसर प्राप्त करके क्या करना, मेरी सुधि का ध्यान करके कछु करुण कथा चलाना, मेरा नाम लेना, कहना वो एक भक्त है, उसका नाम तुलसी है, और वो यदि उनके कानों में मेरा नाम भी चला गया हे मां, तो मेरी सुनत राम कृपालु, केवल सुनने मात्र से राम कृपालु हैं और उनके सुनने मात्र से मेरी जितनी भी बिगड़ गई है इस संसार में, जो भी मेरे कष्ट हैं वो मेरे बन जाएंगे। ऐसा भाव, इस प्रकार का भाव जो है वो एक सच्चे भक्त के हृदय में ही आ सकता है, क्योंकि एक साक्षात कवि में वह शक्ति होती है जो साक्षात संवाद करा देता है। ब्रज भाषा में रचित है। इस रचना में कुल 279 पद प्राप्त होते हैं। कहा जाता है कि तुलसी के राम को जानने के लिए रामचरितमानस और तुलसी को जानने के लिए विनय पत्रिका का अध्ययन करना चाहिए। विनय पत्रिका मुक्तक गेय पदों में रचित है। मुक्तक गेय पद अर्थात प्रबंधात्मक नहीं है, मुक्तक गेय पदों में रचित है और उसमें एक पत्र जैसी प्रबंधात्मकता भी विद्यमान है। विनय पत्रिका के पदों में आत्मनिवेदन है, शरणागति की कामना है, मन की भर्त्सना है, दैन्य भाव है। इन भावों की सुंदर अभिव्यंजना और ग्रंथ में नहीं हुई है, ध्यान रखना। ये विनय पत्रिका आत्मनिवेदन की बात वही करते हैं विनय पत्रिका में, रामचरितमानस में नहीं।
शरणागति की भाव जो है, शरणागति वहां पर है लेकिन वह स्वयं की शरणागति की भाव जो है वो यहीं पर है। मन की भर्त्सना है, मन को डांट लगाते हैं, दैन्य इत्यादि भावों का सुंदर जो है वो यहां पर वर्णन है। तुलसी की भक्ति दास्य भाव की है, जिसका मूलाधार दैन्य है, दीनता है। इस रचना में तुलसीदास के दार्शनिक विचारों की अभिव्यक्ति हुई है, जहां वे विशिष्टाद्वैत दर्शन अनुसार अपनी मान्यताओं को व्यक्त करते हैं। यदि मेरे व्याख्यान को आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा तो मैंने पहले व्याख्यान में कहा था कि जो शंकराचार्य का जो अद्वैतवाद का जो दर्शन था, उस अद्वैतवाद के दर्शन के विरोध में रामानुजाचार्य ने विशिष्ट अद्वैतवाद चलाया और अद्वैतवाद की शाखा पर उसकी नींव पर खड़ा है भवन कौन? संत काव्य। और विशिष्टाद्वैत की नींव पर खड़ा है कौन? राम काव्य। यह आपको समझ में आना चाहिए। इस कृति में राग बिलावल, राग रामकली, राग बसंत, राग भैरव, राग केदार, ये राग की बात है। राग कन्हड़ा, राग टोड़ी, राग सोरठा और राग मल्हार आदि अनेक राग रागनियों का समावेश इसमें किया गया है। पद्य शैली में लिखित है और शांत रस ये प्रधान है। ध्यान रखना, विनय पत्रिका भक्ति भावना की दृष्टि से अद्वितीय ग्रंथ है, ये आपको ध्यान रखना है। सांस्कृतिक एवं दार्शनिक दोनों ही दृष्टियों से ये तुलसी की अत्यंत प्रौढ़ और श्रेष्ठ रचना, दोनों की दृष्टि से तुलसी की अत्यंत प्रौढ़ और श्रेष्ठ रचना है। विनय पत्रिका के कुछ प्रसिद्ध पद आइए मैं लिए चलता हूं। यहां पर आपको क्या करना है, इन पदों को एक आपके सामने, ये समस्या तो नहीं है लेकिन आपकी बुद्धि का कहीं ना कहीं एक विस्तार या एक संतुलित कितनी है, इस दृष्टि से साथियों ये ध्यान रखिएगा। कई बार हम ये तो समझ लेते हैं कि ये पंक्तियां तुलसीदास की है, लेकिन हमें यह समझ नहीं आता कि ये पंक्तियां है किसमें। यहां तक कि हम भी भ्रमित हो जाते हैं ये कौन से ग्रंथ की है। अब विनय पत्रिका को पूरा पढ़ने में तो हमारे पास समय नहीं है, लेकिन विनय पत्रिका के वो पद जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उस दृष्टि से मैंने कुछ पदों का संकलन किया है। मुझे उम्मीद है आप पूर्ण श्रद्धा के साथ पढ़ते जाइए, इसके बाहर कुछ आने वाला नहीं है। तो वहां पर आपको यह ध्यान रखना कि पहला तो ये, यदि ये आ गया कि अबलो नसानी अबने नसे हूं, यदि किसकी पंक्तियां तुलसीदास की है, किसकी? कि विनय पत्रिका की है। ये आपको ध्यान रखना। क्या कह रहे? अबलो नसानी, भगवान श्री राम के सामने वो कह रहे हैं कि मेरा जीवन जो था वो अब नसानी, अब तक तो मैंने नष्ट किया है, लेकिन प्रभु अब मुझ पर कृपा कर दो, अब न नसे हूं, अर्थात अब आगे का जीवन नष्ट नहीं हो, मैं तुम्हारी भक्ति करूं, मुझ पर कृपा कर दो, मैं संत बन जाऊं। अरे जो एक महान संत है वो किस प्रकार की दीनता दिखा रहा है कि आज तक का तो मेरा जीवन जो है वह नष्ट हो गया, लेकिन आगे जीवन पर मुझ पर कोई इस प्रकार की कृपा कर दो कि मेरा आगे वाला जो जीवन है वह कहीं आगे जो है सशक्त बन जाए, मुझ पर आपकी कृपा हो जाए, मैं संतत्व को प्राप्त कर लूं। यह उस प्रकार का भाव है। केशव कहीं न जाए का कहियो, केशव कहीं न जाए का कहियो, हे केशव तेरी ये जो लीला है ये विचित्र लीला है, और इस प्रकार की लीला का मेरे पास कोई भाषा में कोई शब्द नहीं है। तेरी ये विचित्र संसार जो है वह अनिर्वचनीय है, मेरे मुख में और मेरे सामर्थ्य में ऐसा कोई शब्द नहीं जिसके माध्यम से मैं आपकी लीला का वर्णन कर पाऊं। ऐसी मूढ़ता या मन की, तुलसीदास विनय पत्रिका में कहते हैं मूढ़ता, जहां मन की भर्त्सना की बात है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंधन मोक्षयो हो। इस संसार में कहा जाता है कि मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का एकमात्र कारण है। इसलिए मन की जिसने साधना कर ली, मन को जिसने पहचान लिया, वो कह रहे हैं कि ऐसी मूढ़ता या मन की, ये मन जो है मूर्ख है, ये कुछ समझता नहीं, प्रभु कृपा करो मैं समझ जाऊं। जो निज मन परिहरई विकारा, जो अपने मन में आने वाले विकारों को परिहरई अर्थात दूर कर देता है, वही मनुष्य है। ये सारे पंक्तियां जो है वो वहीं पर है और ये तो बहुत सुंदर है। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। तो ये तो आप सब लोग जानते होंगे, ये विनय पत्रिका की है। सुनिसीता पति सीता शील सुभाऊ, सुनिसीता पति शील सुभाऊ, ये पंक्ति। तू दयाल दीन हो, तू दयालु है, तू दीन है और तू दानी है, और मैं कौन हूं? भिखारी। जाके प्रिय ने राम बेदे ही तजिए ताई, कोटि बेरी सम जद्यपि प्रमस नहीं।
ऐसा कहा जाता है कि मीराबाई ने, जब मीराबाई को इस संसार प्रताड़ित करने लगा, तब मीराबाई ने तुलसीदास को पत्र लिखा। हालांकि इस विषय में कुछ संदेह भी है, क्योंकि मीराबाई और तुलसीदास अर्थात विनय पत्रिका का समय और मीराबाई का जो निधन जो है वह जो है थोड़ा अलग अलग है। इसलिए ये बात कितनी सही है कितनी सही नहीं है, लेकिन प्रसंग इसका यही है। तो परीक्षा की दृष्टि से बता रहा हूं, मीरा जब इस संसार से पीड़ित हो जाती है तो वो तुलसी के दरबार में, वो जैसे तुलसी बाबा जो है वो राम के दरबार में लगाते हैं, वैसे ही जो है वहां पर वो अर्जी लगाती है। और उस प्रार्थना का, उस पत्र का उत्तर जो है वो लिख करके तुलसी बाबा क्या भेजते हैं कि हे मीरा, जाके प्रिय न राम वेदित। मीरा ऊहापोहात्मक में थी कि मैं संसार का वर्ण करूं या राम का वर्ण करूं, क्योंकि मेरे हृदय के कण कण में, उस रोम रोम में वो राम विराजमान है और उधर संसार मुझे परेशान कर रही है। तो कहा कि जाके प्रिय न राम वेदेही, जाके प्रिय न राम वेदेही, तजिए ताहि कोटि बेरी सम जदपि परम से नहीं। कि हे मीरा, जिसके राम प्रिय नहीं है या जिसको राम प्रिय नहीं है और जो राम को प्रिय नहीं है, तजिए ताही, उसका त्याग कर दो। कैसे? कोटि बेरी सम, करोड़ों बेरियों के समान मानते हुए, ऐसा भले कितना भी स्वजन क्यों नहीं हो, लेकिन उसका त्याग कर देना चाहिए। जदपि परम सनई, भले वो जो है परम सनई हो तुम्हारा, लेकिन जिसको राम प्रिय नहीं है उसको करोड़ों शत्रुओं के समान त्याग देना चाहिए। तो ये प्रसंग भी ध्यान रखना। राम कहत चलू, राम कहत चलो, राम कहत तु चलू, राम कहत तु चलू, राम कहत तु चलू भाई रे। राम कहत तु चलू, राम कहत तु चलू, राम कहत तु चलू भाई रे। कब हूं कि हो ये रहत, रहनी है, ये रहती नहीं है, रहनी रहूंगी। हे प्रभु, मैं कब तक इस प्रकार से रहूंगा। राम के सम्मुख वो इस प्रकार का दीनता का भाव रखते हैं। आइए साथियों, आगे लिए चलता हूं। कवितावली, कवितावली का जो रचना काल है वो हमने याद कर लिया था, 1612 ईस्वी है। आइए, 1612 ईस्वी है। कवितावली कवित सवैया शैली में, कविता से ध्यान रखना, कविता, कवितावली नाम है, कवित और सवैया छंद है, शैली में लिखित है और मुक्तक काव्य ग्रंथ है। ये मुक्तक है, प्रबंधात्मक नहीं है, ध्यान रखना, जिसमें कवित, सवैया और छप्पय, 6 पैरों वाला। देखो, रामचरितमानस जो है वो दोहा और चौपाई में लिखी गई, लेकिन कवितावली जो है वो कवित, सवैया और छप्पय तीनों छंदों का प्रयोग इसमें हुआ है। ये छंद ब्रज भाषा में लिखे गए हैं और इनकी रचना प्राय उसी परिपाटी पर की गई है जिस परिपाटी पर रीति काव्य का अधिकतर रीति मुक्त काव्य लिखा गया। रीतिकाल जब हम पढ़ेंगे, रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध, तो ये रीति काव्य का जो रीति मुक्त काव्य जो है, रीति काव्य का रीति मुक्त काव्य की परंपरा जो थी वो कहीं ना कहीं यहां दर्शित होती है। इन छंदों को 2 भागों में विभक्त किया जा सकता है, 2 भागों में इसको बांटा जा सकता है। प्रथम वे जो राम कथा से संबंधित है और दूसरे वे जो विविध विषयों के हैं। प्रथम प्रकार के छंद रचना के लंका कांड तक जाते हैं, रचना का लंका कांड जो है उस वहां तक जाता है, और द्वितीय प्रकार के छंद जो है वो उत्तर कांड में रख दिए जाते हैं। सबसे बड़ी बात, ये बात आपसे पूछी जा सकती है, ध्यान रखना, क्या कि तत्कालीन अकाल, महामारी, अधर्म, पाप, अत्याचार आदि का सुंदर चित्रण ब्रज भाषा में किया गया है, परंतु इस कृति में अवधी, बंगला, राजस्थानी, अरबी, फारसी के शब्दों का प्रयोग भी हुआ है, जहां पर आत्मसमर्पण की बात है, मन की भर्त्सना की बात है, दैन्य भावों की बात है, वो जो है विनय पत्रिका है। कवितावली में अकाल, दुर्भिक्ष और वो जो समस्या है उसका वर्णन है। कुछ विद्वानों के अनुसार ये तुलसीदास जी की अंतिम रचना भी मानी जाती है। ये ग्रंथ भी 7 कांडों में विभक्त है, परंतु इसमें प्रबंध काव्य की दृष्टि से पदों का निर्माण नहीं हुआ है। प्रत्येक पद अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखता है, और स्वतंत्र अस्तित्व का मतलब है कि मुक्तक नहीं है। कवितावली में चित्रित कलियुग वर्णन, ये ध्यान रखना, महत्वपूर्ण लाइन है, पूछी जा सकती है, तत्कालीन परिस्थितियों का चित्ताकर्षण प्रतिबिंब है। महामारी के वर्णन में तुलसी की आत्मानुभूतियों की मार्मिकता दर्शनीय है। देखो, कवितावली में जो है वीर रस का सुंदर चित्र होने के साथ साथ भयानक रस का चित्रण
लंका दहन के अवसर पर किया गया है। इसी प्रकार वात्सल्य रस की सुंदर योजना निम्न पंक्तियों में की गई है, जिसमें राम के बाल सौंदर्य, देखो क्या क्या चीज आ गई। जहां पर शांत रस की प्रधानता है रामचरितमानस में और अन्य ग्रंथों में, वहां पर वीर रस भी है। वीर के साथ में भयानक रस है। भयानक रस का चित्रण कहां हुआ है? लंका दहन के समय। वात्सल्य रस की सुंदर योजना भी है। कब हुई है ये? राम का बाल सौंदर्य पर मोहित व्यक्ति की दशा का निरूपण किया गया। क्या कह रहे हैं देखो, वरदंत की पंक्ति कुंद कली अधराधर पल्लव खोलन की, चपला चमके घन बीच जगई छवि मोतिन माल अमूलक की। तुलसीदास किस प्रकार का वर्णन बाल के रूप, राम के बाल रूप का कर रहे हैं कि वरदंत, उन श्रेष्ठ दंत की जो पंक्ति, अर्थात पंक्ति जो है, अर्थात जो पंक्ति जो है, अर्थात जो दंत पंक्ति है, दंत पंक्ति जो है वो कुंद कली, वो कुंद के फूल की, कुंद कली के फूल की तरह जो है वो सुंदर है। और अधराधर पल्लव खोलन की, वो अपने अधराधर जब अपने ओष्ठ खोलते हैं तो वो पल्लव की भांति अर्थात लाल लाल है। और चपला और मोतिन माल अमोलन की, जो उसके मोतियों की माला, जो अमोलक, जो अद्वितीय मोतियों की माला जो है, क्या क्या, दंत की पंक्ति और उनका ओष्ठ का खुलना और मोतियों की माला कैसे लग रही है? चपला चमके घन बीच, चपला बिजली चमक चमकती है जैसे घन, अर्थात कृष्ण वर्णीय, ये जो कृष्ण वर्णीय जो बादल जो है, घन जो है, और उसमें जब ये बिजली जब चमक रही है तो इस प्रकार की जो मोतियों की माला, अर्थात यहां पर जो है क्या क्या है, मोतियों की माला भी है। देखो मोतियों की माला भी है, उनके ओष्ठ भी हैं और दंत की पंक्ति भी है, वो इसी प्रकार जो है शोभित हो रही है। कितना सुंदर वर्णन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? गुंगराली लटई लटकई मुख ऊपर, कुंडल लाल कपोलन की, न्योछावर प्राण करे, तुलसी बलि जाऊं लला इन बोलन की। क्या कह रहे हैं? गुंगराली लटे, और गुंगराली लटें जो हैं वो लटक रही है कहां पर? मुख तक गुंगराली लटें लटक रही है। ऊपर कुंडल, और उसके ऊपर कुंडल हैं, और लाल लोल कपोलन की, और लाल लाल उसके कपोल हैं, गाल हैं। न्योछावर प्राण करई, तुलसी कह रहे हैं कि मैं अपना प्राण जो है उस बाल रूप पर न्योछावर करता हूं। बलि जाऊं लल्ला, अरे राम लल्ला तेरे इस रूप पर बलि जाता हूं, न्योछावर हो जाता हूं इन बोलन की, इस बालक रूप पर, जो ये इतना सुंदर रूप जो है इसके ऊपर मैं अपने आप को न्योछावर करता हूं। कहां वीर रस, कहां भयानक रस, और कहां वात्सल्य रस की इतनी सुंदर अभिव्यंजना, ये तुलसी जैसा चमत्कारी कवि के कर्तृत्व के माध्यम से ही संभव हो सकता था। क्योंकि श्रृंगार का वर्णन करने वाला, शांत का वर्णन करने वाला वीर का भी वर्णन करेगा। देखिए कितने विपरीत ध्रुव है। उसमें भयानक का भी वर्णन करेगा, साथ में वात्सल्य रस की भी अभियोजना करेगा। क्या नहीं था तुलसी के व्यक्तित्व में? सब कुछ था। यदि एक साहित्य को पढ़ना है, एक साहित्य को जीना है, तो एक तुलसी को देख लो, सब कुछ उसके अंदर समाहित है। तुलसी के वैयक्तिक जीवन का विवरण भी कवितावली में उनके अन्य ग्रंथों की तुलना में अधिक मिलता है। ये बात मोस्ट हो सकती है। राम के बाल रूप की झांकी अनेक चित्र तुलसीदास ने खींचे। अवधेश के बाल की चारे, सदा तुलसी मन मंदिर विहरई। मैंने आपको जब अलंकार पढ़ाए थे तभी बताया था, मन रूपी मंदिर, वो जो है रूपक अलंकार है। अवधेश के बालक चार, अवधेश के अर्थात अयोध्या नरेश के बालक चार हैं, चार बालक हैं, और वो कहां? तुलसी के मन मंदिर में, तुलसी के मन मंदिर में विहरई, तुलसी के मन मंदिर में ही वो विचरते हैं, विचरण करते हैं। इसी प्रकार ग्राम वधू द्वारा पूछने पर सीता द्वारा दिया गया परिचय, देखो यहां पर श्रृंगार है। राम और सीता जा रहे थे और स्त्रियां सबसे पहले यही प्रश्न करती है कि ये कौन है। तो ये तो विदित था कि वो कौन है, राम कौन है और लक्ष्मण कौन है, ये छवि तो जग विदित थी। लेकिन फिर भी ग्रामीण स्त्रियां, वधुएं जो थी, वो पूछती है, अरे सीता ये कौन है? तो भारतीय महिलाएं जो हैं वो अपने पति का नाम नहीं लेती थी। आजकल तो छोटू मोटू किन्नू सिन्नू सब आगे हैं, लेकिन पहले जो है वो या तो जी से या किसी और इशारे या और किसी माध्यम से वह पत्नियां जो है वो अपने पति को संबोधित किया करती थी। युग बदला और युग का धर्म भी है, अब तो बदलना चाहिए, खैर। लेकिन यहां पर उनसे पूछती है तो माता सीता जो है वो कैसे उत्तर दे रही है?
तिरछे करी नयन दे सैन तिन्हें। अरे तुम्हारा वो कहां है? तो वो कहती वो है ना, तो वो आंखों के माध्यम से समझा रही है। समुझाई कछु मुस्काई चली, और फिर समझा भी दिया या मुस्का भी, अपनी हाव भाव भंगिंगम के माध्यम से बिना बोले ये जो है सीता जो है समझा देती है कि मेरे प्रिय जो है वो है। इसी प्रकार उत्प्रेक्षा अलंकार की सुंदर छट्टा। उत्प्रेक्षा अलंकार कैसे देखो, अनुराग तड़ाग में भानु उदय, बिगसी मन है, बिगसी मन मंजुल कंज कली। जब वो ये बात सुनती है, बात नहीं बल्कि इशारे से ये समझ लेती है, क्या ग्रामीण वधुएं जो स्त्रियां जो थी वो ये समझ लेती है कि इनके पति ये वाले हैं। तब वो क्या होता है, वह जो ग्रामीण स्त्रियां जो थी उनके हृदय में देखो किस प्रकार की जो है उत्प्रेक्षा। मनो शब्द आ गया, मनो है, मन नहीं है, मनो शब्द है, मनो ये उत्प्रेक्षा का वाचक है। वो कहते हैं कि अनुराग तड़ाग में भानु उदय, प्रेम सरोवर में भानु सूर्योदय हुआ। उसका जब मिलन हुआ, जब उन ग्रामीण स्त्रियों ने जब उस राम को देखा तो मानो ऐसा लगा जैसे अनुराग तड़ाग में अर्थात अनुराग रूपी समुद्र में जब सूर्योदय हुआ तो उस मंजुल कंज खिली। जो सुंदर जो कलियां जिस प्रकार से खिल जाती है, प्रेम रूपी सरोवर है, उसमें सूर्योदय हो रहा है और उस सूर्योदय को देख करके जो सुंदर कलियां जो है वो खिल जाती है। इस प्रकार का भाव वहां पर हुआ। कवितावली से ही संलग्न हनुमान बाहुक भी मिलता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जिसमें कवित्वों के अंतर्गत गोस्वामी ने श्री हनुमान और अन्य देवताओं से अपनी भयंकर बाहु पीड़ा का निवेदन किया है। इसमें तीव्र भाव प्रकाशन है और प्रौढ़ शैली है और शब्दावली का संयोजन किया गया है। पंडित राम गुलाम द्विवेदी ने इस हनुमान बाहु को कवितावली रचना का ही एक भाग माना है। तो साथियों, ये था तुलसी का आज हमने जितना पढ़ा। आगे से हम बात करेंगे क्योंकि 12 रचनाएं हैं, थोड़ा लंबा हो जाएगा और इसलिए मुझे लगता है कि आप आराम से, आप धैर्य से इन बातों को सुनिए, अपने हृदय से लगा करके इन बातों को सुनिए। साथियों, पढ़ना शायद उसी व्यक्ति के जीवन में आता है जो सचमुच भाग्यशाली होता है। इस संसार में न जाने कौन कौन सी समस्याओं में हम लोग अटके रहते हैं, और यदि आपको पढ़ने का अवसर मिल रहा है, बहाना चाहे नेट का हो, फर्स्ट ग्रेड का हो या सेकंड ग्रेड का हो, तो उसका स्वागत कीजिएगा, आनंद के साथ उसको पढ़िएगा। हम सीखने के लिए आए हैं और हमारा संकल्प ये होना चाहिए कि हम जीवन में जो कल थे उससे हम कुछ एक कदम और आगे बढ़ करके सोएं। मेरी शुभकामनाएं। नमस्ते, धन्यवाद।